रोजगार नौकरियों की खूब बात हो रही है और ऐसे में एक से बढ़कर एक ऐलान भी किए जा रहे हैं। और देखिए, इस बीच कांग्रेस ने भी रोजगार मेला का आयोजन किया है और इस रोजगार मेले में कई कंपनियों को इनवाइट किया है। वो लोगों को, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है और खास करके इससे चुनाव को लेकर के किया जा रहा काम भी जो सियासी नेता है वो बता रहे हैं, सत्ता पक्ष जो है वो भी इस पर हमलावर दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की तरफ से भी कई योजनाओं का जिक्र किया जा रहा है, माई बहन योजना की भी बात हमने की, जो तेजस्वी यादव और कांग्रेस में भी लगातार इसको लेकर के जो क्रेडिट की होड़ है वो लगती रही। और इस बीच कांग्रेस भी रोजगार नौकरी की बात कर रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर महा रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। बता दें कि कांग्रेस युवाओं को रोजगार देने के लिए कई कंपनियों को बुलाया है। यह तस्वीर पटना ज्ञान भवन की है जहां रोजगार मेले में युवाओं की भारी भीड़ जुटी हुई है। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर देखिए भीड़ भी काफी ज्यादा युवाओं की नजर आ रही है और लोग पहुंचे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, जिसको लेकर के लगातार सरकार भी काम कर रही है। और 2025 से लेकर के 2030 तक का एक जो ब्लूप्रिंट था वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखा है और बाकायदा कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन अब चूंकि चुनावी साल है यह, और ऐसे में कोई भी जो राजनीतिक दल है वो पीछे नहीं रहना चाहता है। लोक लुभावन खूब बातें हो रही है और ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस से एक मैसेज भी लोगों में दे कि कांग्रेस भी लोगों के रोजगार की बात करती है, नौकरियों की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जरूरतें हैं उसकी बात करती है। और ऐसे में कैसे लोग सशक्त हो इसकी पूरी कांग्रेस कोशिश करती है। तो ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है इस रोजगार मेला के जरिए। और आप तस्वीर भी देख सकते हैं जहां पर काफी संख्या में जो युवा हैं वो फॉर्म भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई कंपनियों को बुलाया गया है और ये कंपनियां इन्हें रोजगार देंगी। लेकिन सवाल भी कई है कि क्या यह सिर्फ एक चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। कन्हैया कुमार ने इस बीच क्या कुछ कहा है इस रोजगार मेलों को लेकर, वो बयान भी आपको सुनाते हैं। ये यूथ कांग्रेस की एक बहुत अच्छी पहल है और आप लोगों को याद होगा कि पिछली बार यूथ कांग्रेस अनिश्वाई ने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की थी। उस वक्त हम बिहार के नौजवानों से कह रहे थे कि रोजगार देना हमारी प्राथमिकता है। राहुल जी बार बार कहते हैं कि युवाओं को रोजगार देना हमारी गारंटी है। हमारी सरकार नहीं है, फिर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जिनकी सरकार है और दावा करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, वो क्यों नहीं रोजगार दे पा रही। रवि एस नारायण हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रवि, जिस तरीके से यह साल चुनावी है, रोजगार नौकरियों की खूब बात राजनीतिक दल कर रहे हैं, कांग्रेस ने जो आयोजन किया है उसके पीछे का मकसद क्या है और किस तरीके की तस्वीर भी वहां युवाओं को लेकर के देखने को मिली है? देखिए, यहाँ पे आपको बता दें कि पटना के ज्ञान भवन में कांग्रेस ने रोजगार मेला का आयोजन किया है और इस रोजगार मेले में बड़े संख्या में युवा जो है यहाँ पे पहुंचे हैं इस रोजगार मेला में। और जिस तरीके से इस बिहार विधानसभा का जो चुनाव होना है उसे लेकर के जो एजेंडे सेट हुए हैं, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया है। वो कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार हमने दे दिया है और लगातार जो बड़े फैसले हैं वो कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जो है वो लगातार दावा करते हैं कि पिछले 17 महीनों की सरकार में जब शामिल थे तो लाखों लोगों का रोजगार उन्होंने खुद दिया है और आने वाले दिनों में तो कांग्रेस जो है वो इस विकास के एजेंडे में खुद ये साबित करना चाहती है, ये दिखाना चाहती है कि हम रोजगार की बात सिर्फ कर नहीं रहे बल्कि चुनाव से पहले रोजगार देकर हम दिखाना चाहते हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस ने आज रोजगार मेला का आयोजन किया है और जिसमें बड़े संख्या में कई कंपनियों को यहाँ पे बुलाया गया है। देखना ये होगा कि जब ये रोजगार मेला खत्म होता है आज शाम तो कितने युवाओं को रोजगार मिलता है। लेकिन इतना तो बिहार की जो सियासत है, वो जो एजेंडे हैं वो कहीं नौकरी और रोजगार पर आके अटकी है, जो एक तरह से सकारात्मक कह सकते हैं। हर दल जो है वो युवाओं को रोजगार और नौकरियां देने की बात कर रहा है और इसी के तहत आज कांग्रेस जो है वो जो आजमाइश करते हुए दिखाई पड़ रही है। जी चलिए, शुक्रिया रवि इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, इस बीच गया जी से बड़ी खबर है जहां पर एक डॉक्टर को अपराधियों ने निशाना बनाया है, गोली उन्हें मारी गई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है।
डॉक्टर तपेश्वर प्रसाद, जिनका नाम बताया जा रहा है, गोली मारी गई है। गंभीर हालत में मगध मेडिकल अस्पताल में इन्हें भर्ती किया गया है। शेरघाटी में ये निजी क्लिनिक चलाते थे। अपने खेत से पैदल ही वापस घर लौट रहे थे। शेरघाटी थाना क्षेत्र के शेखपुरा मोड़ के पास की ये घटना है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने डॉक्टर तपेश्वर प्रसाद को गोली मारी है। ठीक है, और क्राइम सीन का वीडियो बना लिए। और देखिए, पारस अस्पताल में हत्या मामले को लेकर के पुलिस लगातार अपना एक्शन जारी रखी हुई है और ऐसे में खबर मिल रही कुछ और लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो बता दें कि एडीजी कुंदन कृष्णन का यह बड़ा बयान सामने आया है। पारस अस्पताल में हुई गोलीबारी की घटना में पूछताछ के लिए कोलकाता के न्यू टाउन से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। थोड़ी देर पहले भी हमने खबर बताई थी कि बंगाल के जो कुछ रहने वाले हैं उनको हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तारियां भी हो रही है इस मामले में, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। और ऐसे में एडीजी का यह बड़ा बयान सामने आया है। पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा जो कुख्यात था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 6 अपराधी वहां पर पहुंचे थे। 5 हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए थे, एक बाहर लगातार रेकी कर रहा था और ऐसे में घटना को अंजाम दिया गया था। और इस मामले में जो मुख्य आरोपी बादशाह है वो अभी भी फरार है, लेकिन बाकी जो कई संदिग्ध हैं उनको हिरासत में पुलिस ले रही है, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। तो देखिए, पारस अस्पताल हत्याकांड से जुड़ी खबर अभी यही कि पूछताछ के लिए कोलकाता के न्यू टाउन से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एडीजी कुंदन कृष्णन ने इसकी जानकारी दी है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हाहाकार है। कई जगहों पर जल प्रलय देखने को मिल रहा है। ऐसे में कई लोगों की अब तक जानें भी जा चुकी हैं और काफी नुकसान भी पहुंचा है। अलग अलग राज्यों के हालात कैसे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बारिश और बाढ़ का विकराल रूप, उफनती नदियों का कोहराम, गांव, मोहल्ले, स्कूल डूबे, सैलाब में फंसी जिंदगियां, जल प्रलय के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का भयानक असर दिखने लगा है। नदी के किनारे इलाके डूबे नजर आ रहे हैं, तो गांव के गांव टापू बन चुके हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि बाढ़ से लोग खौफ में आ चुके हैं। बिल्डिंग के चारों ओर बहता तेज पानी और इस पर फंसी 11 जिंदगियां। इन जिंदगियों को बचाने के लिए चल रही है जद्दोजहद। मध्य प्रदेश के रीवा के सगरा थाना इलाके में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। बाढ़ का पानी इतनी तेजी से फैला कि किशन नाले में अचानक बाढ़ आ गई और वहां बन रहे एक अस्पताल में काम कर रहे मजदूर फंस गए। सामने खौफनाक लहरें थीं, लिहाजा इन मजदूरों ने बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में जाकर शरण ले ली। इस बीच मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने बगैर वक्त गंवाए सभी मजदूरों को नाव के सहारे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एमपी के रीवा से बाढ़ की एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। मूसलाधार बारिश के बाद टोंक नदी की सहायक नदियां उफान पर हैं, जिसका असर किनारे बसे गांव में दिखने लगा है। सामने आई एक तस्वीर में एक गांव टापू बना नजर आया। इस गांव